बहुत बहुत शुक्रिया आप इस मंच पर आए। अजय राय जी, गौतम जी, आप इस मंच पर आए। शुरुआत मुझे करनी है इमरान मसूद। हाल ही में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, सबसे पहले तो मुझे जानना है कि सर इस पूरे बयान को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में जब समाजवादी पार्टी के साथ आपकी बातचीत कहाँ जाएगी वो अभी तक पता नहीं है, क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में यह बयान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को कहाँ पर खड़ा करता है? देखिए, पहली बात तो ये है, समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन में हैं और मजबूत साथी हैं, और बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हुए हम लोग इस तानाशाह सरकार से उत्तर प्रदेश को भी मुक्त कराएंगे और इस देश को भी मुक्त कराएंगे। लेकिन उसके बावजूद बयान की तो बात आती है ना, वो कहते हैं कि जो 2024 में 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा, ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की वजह से हुआ है। और उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दी है कि समाजवादी पार्टी इस मुगालते में ना रहे कि वो उनके बदौलत उनको ये सीटें मिल पाई है। कहीं ना कहीं ये लड़ाई आपसी यहाँ पर शुरू हो गई है, ऐसा नहीं आपको लगता? क्योंकि बयान की वजह से बाकी सारी चीजें बदल गई। कोई आपस में लड़ाई नहीं है। जब देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हुआ तो पूरा इंडिया ब्लॉक इकट्ठा एकजुट हुआ, और यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। हमारी वैचारिक एकता है और हम मजबूती के साथ इस देश के संविधान में लोकतंत्र को बचाएंगे। बाकी चीज़ों पे ध्यान देने की ना सपा के साथियों को जरूरत है, ना कांग्रेस के साथियों को जरूरत है। तो मेरे बयान क्यों आ रहे हैं सर? आप इसके बारे में तो जानकारी दे दीजिए ना कि क्यों अचानक ऐसा हो रहा है कि सहारनपुर के सांसद आकर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो प्रदर्शन रहा है उसके बाद समाजवादी पार्टी अपने आप को बड़ी पार्टी ना समझे, 50-50 हमें करना होगा। देखिए, हम बराबर के साथी हैं। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, बल्कि पूरे देश में जाति धर्म से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर चलती है। हमारी जो सोच है वो इंक्लूसिव सोच है, और निसंदेह हमारे लिए देश का संविधान सर्वोपरि है। हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत मुद्दे बाद में, पहले देश का मुद्दा, देश का संविधान और देश का लोकतंत्र हम सब के लिए प्रिय है। नहीं, बात तो ठीक है, ये कहने के लिए तो बात ठीक है। संविधान के मुद्दे पर लोकसभा के भीतर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में रहा, इंडिया अलायंस वहां पर साथ में आया और उसका नतीजा आपको देखने को मिला। लेकिन जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं तब मामले बदल जाते हैं। जिस तरीके से बातें होने लगती है उससे ऐसा लगता है कि जो लोकसभा में हुआ था वो बीत गया। अब विधानसभा में बराबरी का ओहदा मांगने की कांग्रेस पार्टी की कोशिश, जो किसी भी तरीके से जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई नजर नहीं आती। आपने जब भी अकेले चुनाव लड़ा, आपको ये आपका मत है। नहीं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स, ये आपका मत है। कांग्रेस बहुत मजबूत है। नंबर्स बताइए। अभी आप 1 महीने के अंदर एक एक गांव में, मैं तो पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के हर जिले में जा रहा हूं, एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें बुजुर्ग लोग आके ना मिल रहे हो, खड़े हो गए। सब में गजब का उत्साह है। पूरा संगठन आपको नजर आएगा, और इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में जो भी कुछ करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम दोनों के बीच में आपसी सहमति है। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी पार्टी के बहुत जल्द बैठ के अब सारे मुद्दे तय करेंगे। बहुत जल्द जनता से बात करके हम लोग गांव के मजदूरों से, किसानों से, दलितों से, हम एडवोकेट से, प्रोफेसर से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, अलग अलग वर्गों से हम लोग सबसे बात कर रहे हैं। किसान पंचायत मैंने भी की है, अभी मैंने वकीलों के ग्रुप से पूरी डिस्कशन किया है। सबके मुद्दे को समाहित करते हुए बहुत जल्द हम लोग आपस में बातचीत करके जनता का घोषणा पत्र, जनता के मुद्दे, ये घोषणा पत्र हमारा बहुत जल्द लोगों के बीच में होगा। साझा घोषणा पत्र होगा कि अकेला घोषणा पत्र होगा? हम लोग, मैंने बताया ना, अभी हम लोग साथ बैठेंगे। जब हम मिलकर लड़ेंगे तो घोषणा पत्र भी साझा ही होगा। लेकिन मामला तो सीटों के बंटवारे पर अटकता है। अजय कोई कहीं कुछ नहीं अटक रहा। 403 की बात क्यों हो रही है फिर? अजय राय जी ने कही है 403 की बात। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेतागणों का आपस में मीटिंग ऑफ माइंड है, और निश्चित तौर पर सीनियर नेतागण बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की जनता के हित में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक तानाशाह सरकार देश उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसने पुलिस को भी हत्यारा बना दिया। आज की उत्तर प्रदेश की सरकार को ना तो उत्तर प्रदेश के न्यायालयों पे भरोसा है, ना ही यहाँ की जांच एजेंसियों पे भरोसा है, ना इस देश के संविधान और कानून पे भरोसा है। पुलिस के द्वारा ही लोगों को मरवाए दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी ने अपराध किया भी है, मान लीजिए, लेट अस प्रीज्यूम कि किसी ने अपराध किया है,
उसके लिए पुलिस है। पुलिस अरेस्ट करे, इन्वेस्टिगेट करे, इंटरोगेट करे, चार्जशीट दाखिल करे, कोर्ट उसमें संज्ञान ले, चार्ज फ्रेम करे, एविडेंस रिकॉर्ड करे, और अगर अपराधी का अपराध सिद्ध होता है उसको सजा दे। पुलिस को किसने अधिकार दे दिया आप सीधा लोगों को मार दो? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस देश के संविधान में भरोसा नहीं करती? क्या प्रजातांत्रिक मूल्यों में भरोसा नहीं करती? क्या ये तानाशाह सरकार है? क्या ये लोग संविधान से ऊपर है? हमने तो कानून में पढ़ा था, देयर इज रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, एवरीबडी इज इक्वल अमंग इक्वल्स, नोबडी इज अबाउ द लॉ। बट इन उत्तर प्रदेश यहाँ के मुख्यमंत्री तो कानून से भी ऊपर है, संविधान से भी ऊपर है। उनका आचरण किसी भी दृष्टि से ऐसा नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री का आचरण है। आज योगी आदित्यनाथ सुबह मंच पर आए थे और उनका यह कहना था कि जो इस एनकाउंटर्स को विरोध कर रहा है वो किसी ना किसी तरीके से क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहा है। किसका विरोध कर रहा है? एनकाउंटर का जो विरोध कर रहा है, देखिए वो तो एक बात सीधे समझिए, जहन्नुम में पहुंच जाते हैं, उनकी भाषा तो आपको पता है। देखिए एक बात समझिए, एनकाउंटर्स जहां जरूरी होते हैं, सपोज करो अपराधी सामने और बंदूक लगा निकाल कर गोलियां चला रहा है, तो वहां पुलिस को एक लिमिटेड फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी रक्षा के लिए भी और अपराधी को काबू करने के लिए भी। लेकिन उसकी आड़ में आप लोगों को मार दोगे, ये इजाजत किसी को संविधान नहीं देता है।